Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, हम चैप्टर 12 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, मैचअप्स जो भी दे रखा है वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिलअप्स क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्लावर बी देखो, ए फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सी देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट, एंथर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ, सीड डिस्पर्सल वाला जब हमने टॉपिक किया था मैंने आपको बताया था सीड डिस्पर्सल विल टेक प्लेस बाय विंड, वाटर। एक और अगर फिलअप्स होता तो वहाँ क्या लिख सकते थे आप, एनिमल्स। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ये सारा आप देख लो, जूम करके भी मैंने आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स। सो ये फिलअप आप यहाँ पे इस पर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, देन यू डू द फिलअप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट हम इसका, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वन बाय वन मेथड हम डिस्कस करते हैं। सो पहला मेथड क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब न्यू प्लांट इसमें प्रोड्यूस होता है कैसे, रूट, स्टेम और लीफ और बड से। अच्छा, दूसरा है बडिंग। बडिंग क्या है बेटा, ऐसे इसके एग्जाम्पल भी अगर आपको देना हो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। जैसे एग्जाम्पल है हमने किया है बेटा, पोटैटो है, देन ब्रायोफाइलम प्लांट है, हमने देखा है ब्रायोफाइलम के लिए इसमें बड्स होते हैं। ऐसे ही जिंजर, सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो। बडिंग का एग्जाम्पल क्या था स्टूडेंट्स, हमने देखा था ईस्ट के अंदर बड आ जाती है। सो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए बल्क लाइक प्रोजेक्शन। बल्ब लाइक मतलब थोड़ा सा उठा हुआ सा गोल सा एक उसके ऊपर पेरेंट प्लांट पे आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बड। अब बड ग्रोज और गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट। बड जब ये ग्रो होगी तो डिटैच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल बन जाता है उसे। सो इसको कॉमनली ये मेथड हम कहाँ देखते हैं, ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, दो या दो से अधिक पार्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाए। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें मालूम है, वेयर ए न्यू ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। सो न्यू इंडिविजुअल किससे बना है, पेरेंट बॉडी के। जब उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स मतलब उसके बॉडी के पार्ट्स होंगे तब। सो इट इज़ ओनली मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है बेटा, एक टाइप की एल्गी का नाम है। एल्गी किसे बोलते हैं, जैसे हमने देखा होगा पोन्ड्स के अंदर काई जिसे बोलते हैं, ग्रीन कलर की जो काई से आ जाती है उसको बोलते हैं एल्गी। तो ये एक प्रकार की स्पायरोगायरा क्या एक प्रकार की एल्गी है बेटा। फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन का टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, मैनी जो फ्लावर्स है आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। सो इन फ्लावर्स में मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। जिन प्लांट्स पे फ्लावर नहीं आते उनके प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। स्पोर्स क्या होते हैं, टिनी सेल्स प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल। टिनी सेल्स होते हैं जो उसको थिक वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है, और ये टिनी सेल्स होते कहाँ हैं, स्पोर्स में, स्पोरेंजियम के अंदर। नाउ फंजाई सच एज ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड क्या है स्टूडेंट, एक टाइप की फंगस का नाम है जिसको फंजाई बोलते हैं। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअली यूजिंग दिस मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो देखते हैं हम टॉपिक।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सो जहाँ पे सीड से प्लांट प्रोड्यूस हुए, न्यू प्लांट आ जाए, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ये भी याद रखो। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस, ज़्यादातर प्लांट्स किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? बाय सेक्सुअल मेथड। बहुत कम प्लांट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल मेथड नहीं होता। ना सेक्सुअल मेथड में क्या, विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। उनमें सेक्सुअल मेथड जिन प्लांट्स में हो रहा है वहाँ पे हेल्प किसकी मिलती है? फ्लावर्स में, क्योंकि फ्लावर्स में ही मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस एंड देयरफॉर डेवलप न्यू सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ताकि फ्लावर से न्यू सीड्स प्रोड्यूस हो जाए और उससे न्यू प्लांट बन जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखो स्टूडेंट, हम इजी पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने काफ़ी पॉइंट्स आपके पास दिए हैं, आपको जो पॉइंट इजी लगे वो आप लिख सकते हो। 5 पॉइंट्स तो मिनिमम होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे। तो देखो एसेक्सुअल में क्या है? ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। अच्छा, ये लोअर प्लांट्स में होता है, ये हायर प्लांट्स में होता है। इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होती और इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द मेथड्स ऑफ ओरिजिनल पेरेंट्स डिसअपियर। इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स में क्या होता है? ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर। ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर कैसे हो गया स्टूडेंट्स? जैसे मान लो ये स्पायरोगायरा है, ठीक है। अब ये स्पायरोगायरा जब 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई या 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई तो ये क्या एक न्यू इंडिविजुअल बन गया? ये एक न्यू इंडिविजुअल बन गया और एक ये न्यू इंडिविजुअल बन गया। तो देखो पेरेंट प्लांट तो गायब हो गया ना। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं, इस तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट प्लांट से ओरिजिनल पेरेंट कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस लाइक गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट सीन। एसेक्सुअल में नहीं दिखती हमें गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। कैरेक्टर्स ऑफ ओनली 1 पेरेंट इज इनहेरिटेड। इसमें केवल एक पेरेंट के ही कैरेक्टर आते हैं, लेकिन इसमें बोथ मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स प्लांट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे नो सीड्स, नो नीड ऑफ सीड्स, और यहाँ पे क्या, सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए फ्लावर। समझ आ गया बेटा? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। यहाँ पे ये स्टेमन दे रखा है, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप इस तरीके से भी आप बना सकते हो स्टूडेंट्स, और ये इस तरीके से ये। तो यहाँ पे ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके, और ये अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। फिर इसको इस तरीके से ले आओ। दोबारा मैं रब करके एक बार बना के दिखाती हूँ आपको, अगर आपको वाला टफ लग रहा है। थोड़ा सा मेरे पास ये तो ये स्टिग्मा या स्टाइल, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओवरी, और इसके अंदर यहाँ पे आप दिखा सकते हो ओव्यूल्स, ठीक है, दैट इज़ ओव्यूल्स। और ये तो पता ही है, ये स्टिग्मा, ये एंथर और फिलामेंट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया? पूरा पार्ट होता है स्टेमन। ये मेल, ये फीमेल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 6th क्वेश्चन, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यहाँ पे अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, ऑकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट द सेम टाइम। अगर वहीं पे एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन वाले में ही हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स तो वहाँ पे सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन से ही हो सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इट टेक प्लेस इन प्लांट्स, जैसे वीट है, पी है, इन प्लांट्स में ही सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ होता है? जैसे आप देखोगे लेडी फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल, इन सभी प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? किस तरीके से होता है? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन से।
ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो फ्लावर के अंदर कैसे होता है, जब पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पेसिस फ्लावर, एक ही प्रजाति के, माने रोज़ के स्टिग्मा के जो है ना वो रोज़ के उसी सेम स्पेसिस पे ही जाएंगे, रोज़ के ही पोलन ग्रेन्स रीच द रोज़ के स्टिग्मा फ्लावर्स के ऊपर जाएंगे, सेम स्पेसिस फ्लावर पे। अच्छा, इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू द पोलन ट्यूब। जैसे ही मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया था स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जैसे ही आ गए, तो पोलन ग्रेन्स आते ही ये स्टिग्मा के अंदर क्या, यहाँ पे ये देखो जब स्टिग्मा सेम फ्लावर पे पहुँच जाएंगे तो इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू द पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। तो यहाँ पे देखो ये पोलन ट्यूब में ग्रो करना शुरू कर देंगे और इन मेल गैमेट्स को कहाँ लेकर आएंगे बेटा, यहाँ पे ओवरी के अंदर ले आएंगे और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो इट स्टार्ट ग्रोइंग आउट इनटू पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। देन फिर उसके बाद देखो दिस ट्यूब कंटिन्यू टू ग्रो, ये कब तक ग्रो करती रहेगी इनसाइड द स्टाइल के अंदर अंदर, टिल इट रीचेज द ओव्यूल, जब तक ये ओव्यूल के पास ना पहुँच जाए, ये पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करती आ जाएगी। तो मेल सेल्स कहाँ पहुँच जाएंगे स्टूडेंट्स, ओव्यूल के पास पहुँच जाएंगे, रीच इनटू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल एग सेल्स। तो ये मेल गैमेट हो गए, फीमेल एग क्या है, फीमेल गैमेट हो गए। तो यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे तो वहाँ पे प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन, और प्रोडक्ट क्या बन गया, जाइगोट। जब स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन हो गई, वहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज़ हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट प्रोडक्ट बन गया, तो ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, सीड। तो इस तरीके से न्यू प्लांट्स, सीड मिल गए, अब वो न्यू प्लांट्स बनते रहेंगे उससे। अब देखो स्टूडेंट्स सीड डिस्पर्सल के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स मैंने अपनी वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल, विंड, वाटर। तो आपको भी इसको एक्सप्लेनेशन अगर ये 1 मार्क्स में आ जाए, राइट द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड, तो आप वेज ये हो गए। लेकिन अगर डिस्क्राइब आ जाए तो इनको एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी बुक में एक एक एनिमल्स के बारे में लिख रखा है और उनके एग्जाम्पल, और मैंने मेरी वीडियोस की लास्ट जो वीडियो है हेडिंग डाल रखी है सीड डिस्पर्सल, उसके अंदर इसका क्वेश्चंस के आंसर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो हमें मालूम है मैचअप्स में, यहाँ पे देखो बर्ड किसके अंदर मिलती है स्टूडेंट्स, हमें आप देखोगे बर्ड कहाँ होती है, ईस्ट में। आइस कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स, पोटैटो। फ्रेगमेंटेशन कहाँ है स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पायरोगायरा। विंग्स किस में है, मैपल है ना। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है स्टूडेंट्स, ब्रेड माउड। तो ये सारे आपको आंसर्स मिल गए। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम देखते हैं MCQs। सो MCQs में फर्स्ट यहाँ पे है हमारे पास, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम, लीफ, रूट या फ्लावर। तो कौन सा स्टूडेंट्स, फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, ओवरी क्या बना लेती है, हमें मालूम है, फ्रूट। अब देखो स्पोर प्रोडक्शन, 1 मिनट, यहाँ पे देखो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, कौन सा जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, दैट इज ब्रेड माउल्ड। नाउ ब्राइफालम कैन बी रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। तो ये सभी के आंसर दे रखे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हो, फ्रूट, ब्रेड माउल्ड, लीव्स। अब आ जाओ हमारे ये सारे आंसर्स जो मैंने आंसर्स बताया आपके MCQs के, ये सभी के आंसर्स अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो यहाँ से भी आप आंसर चेक कर सकते हो कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ सेकंड का मैंने फर्टिलाइजेशन बताया था, थर्ड फ्रूट्स, ब्रेड माउल्ड और लीव्स का। ओके, आप यहाँ से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, सॉरी दिस इज़ द लास्ट वन, वी हैव completed दिस वन स्टूडेंट्स। सो हमने सारे MCQs, फिलअप्स, मैचअप्स, क्वेश्चन आंसर वी हैव डिस्कस ऑल्सो, और उनको मैंने इजी तरीके से आपको बता भी दिया है। सो आई थिंक देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम
that there is misunderstanding of any answer questions. So if any problem in any question, you can watch the videos also again and again. So thank you students for watching my videos.